हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपकी रिक्वायर पर हम एमए के पेपर लेकर आए हैं, जो एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकंड ईयर के पेपर हैं। आज हम एमए फर्स्ट ईयर के पेपर आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें जो आपका ये पेपर है, ये पेपर आपका 2019 का है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जो आजकल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एमए के, अब सेमेस्टर वाइज है, लेकिन 2019 तक जो एमए था वो ईयरली वाइज था। हमने भी ईयरली वाइज ही एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज है। लेकिन सिलेबस जो है ईयरली का, आपका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का एमए का जो सिलेबस है, वो सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। सिलेबस सेम है, लेकिन सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा उसमें डाल दिया, फिर सेकंड सेमेस्टर, इस तरह से जो ईयरली था सिलेबस वो सेमेस्टर में डिवाइड हो चुका है। तो सिलेबस सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको इसमें ढूंढने पड़ेंगे कि आपका सेमेस्टर 1 में कौन सा है, सेमेस्टर 2 में कौन सा है। थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ईयरली का ये मैं आपके लिए पेपर लेकर आई हूँ। ये 2019 का लास्ट ईयर का आपका पेपर है। यह प्रश्न आपका 80 अंकों का था, जिसमें 2 खंड दिए गए थे, क और ख। ये देखें, यहाँ पर क खंड में ये विभाजित था। जो आपका खंड क है वो जो था दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित था। इसमें खंड क में आपके 5 प्रश्न थे, जो दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न दिए थे। इसके बाद जो प्रश्न थे आपके, ये प्रश्न आपके 15 नंबर अंक निर्धारित थे, जिसमें से केवल आपको 3 ही प्रश्न करने थे। इस प्रकार से ये 45 नंबर के आपके प्रश्न बैठते थे। चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। महाकवि तुलसीदास का जीवन एवं साहित्यिक परिचय देते हुए उनके काव्य कौशल को साहित्यिक समीक्षा कीजिए। तो पहला प्रश्न तो आपका ये बन गया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सविस्तार वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो आपका सेमेस्टर 1 है, उसमें ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर 1 में है, जो आजकल चल भी रहा है सेमेस्टर 1, उसमें ये क्वेश्चंस है। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल उद्भव एवं विकास पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। ये भी आपका सेमेस्टर 1 में ही आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। ये भी आपका सेमेस्टर 1 से संबंधित प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास से आप क्या समझते हैं, सविस्तार स्पष्ट करना है तथा इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा का विवेचन कीजिए। ये प्रश्न भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही संबंधित है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रश्न हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि जो ईयरली वाइज हुए हैं पेपर, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके सेमेस्टर में ही ये डिवाइड है। जो सिलेबस है आपका, जो ईयरली वाइज सिलेबस है, वो आपके सेमेस्टर में डिवाइड है। तो इसमें से देखिए 3 क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा और पांचवा, ये आपके सेमेस्टर 1 के सिलेबस में है। चलिए अब खंड ख पर आते हैं, लघु उत्तरों वाले प्रश्न पर। यहाँ पर खंड ख में 8 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। ऊपर के प्रश्न में आपके 15 अंक निर्धारित थे, इसमें 7 अंक के ऊपर में आपको 3 करने थे, यहाँ पर आपको 7 प्रश्न करने हैं। तो इस प्रकार से ये आपके हो गए हैं प्रश्न। ये आपके, एक मिनट, प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं और आपको केवल 5 प्रश्न करने हैं। इस प्रकार से आपके हो गए 35 नंबर। ऊपर आपको 3 प्रश्न करने थे, यहाँ पर आपको 5 प्रश्न करने हैं, तो यहाँ पर 35 नंबर के हो गए। तो ऊपर कितना, 45 या 50, तो ये 80 नंबर का आपका पेपर बैठ चुका है। 20 नंबर के आपको पता ही है, आपके असाइनमेंट होते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करने हैं। ये प्रश्न भी आपका जो है रीतिकाल, भक्तिकाल, वहाँ पर ये सब दिया गया है। फिर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखिए हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। तो उसमें जो है संक्षिप्त टिप्पणी में जो आपको लिखना है रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, कि उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किस तरह से डिवाइड किया, उसको अपने भागों में, कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, किसको उन्होंने जगह दी अपने साहित्य के इतिहास में, किसको नहीं दी, किस लेखक को, किस कवि को उन्होंने अधिक तवज्जो या किसी को महत्व दिया है। तो इस तरह से आपको वो सब उसके बारे में एक टिप्पणी लिखनी है। अगर आपने पढ़ा हो तो थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन की समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिकाल हिंदी कविता की धार्मिक प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख करना है। ये भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर से ही है। चलिए अगले प्रश्न पर, रीतिकाल हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए।
ये नहीं है रीतिकाल अमीर खुसरो पर संक्षिप्त, क्योंकि यदि आदिकाल से है, सारा जितना भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है वो सारा आदिकाल से ही संबंधित है। उसमें आदिकाल का उद्भव, विकास, आदिकाल के कवि लेखक जितने भी हैं, किस तरह से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, वो सब आपके फर्स्ट सेमेस्टर में है। फिर अगला प्रश्न है, विद्यापति के जो है भाव पक्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी आपके आदिकाल से संबंधित है। फिर भक्तिकालीन कविता की भाषा शिल्प का संक्षिप्त परिचय देना है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रश्न आपके लघु उत्तरीय हो गए, और जो आपके जो क खंड में थे वो आपके प्रश्न थे दीर्घ उत्तर प्रश्न। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न मैं आपके लिए पेपर लेकर आई थी। तो उम्मीद है इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। अपने प्रश्न पत्र या फिर ये आपको एक्सप्लेन करना हमारा पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और आपका दूसरी जो वीडियो में मैं लेकर आऊँगी MAHL का 102 पेपर लेकर आऊँगी लास्ट ईयर का, उसको आप ज़रूर देखिए।